सालम देश के थे राजा धूमत सेन। रानी का नाम था सभ्या। राजा रानी उम्र से बुढ़े थे। राजघरानों में नौकर चाकर धन दौलत कोई किसी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन सबसे मोटी कमी थी ये संतानहीन थे, इनके कोई औलाद नहीं थी। जब राजा रानी का बुढ़ापा आ जाता तो सबसे पुराना एक नौकर था जिसका नाम था चौड़ा राय। उस नौकर को राजघरानों की तय खजानों की चाबी सौंप दी कि भाई हमारे मरने के बाद में इस राजकाज को सुरक्षित तू संभालेगा, लेकिन पूर्व जन्म का किया हुआ पुण्य इंसान को दूसरे जन्म में भी काम आ जाता है। राजा रानी के बुढ़ापे में एक संतान हो जाती है, उसके जन्म नक्षत्रों से ब्राह्मण उसका सत्यवान नाम रख देते हैं। नौकरों के मन में बेईमानी पैदा हो गई कि भाई इनके घर में राज करने वाला जन्म ले चुका, कुछ दिन बाद में अपनी यहाँ पर कदर नहीं रहेगी। तो सब नौकरों ने अलग यह मीटिंग तय कर ली कि राजा रानी और इनके जन्म लेने वाली संतान तीनों प्राणियों को मार करके महल में दबा दो, इस राज्य के ऊपर कब्जा कर लो। कुछ लोग उनमें से दयालु भी थे। ओले छाना राजा का पहुंच गया, जाकर कहने लगे बोले महाराज हमने तेरा नमक खाया है, हम तेरे को एक रास्ता बताने के लिए आए हैं, क्यों तेरे विश्वासी पात्रों ने तेरे को मारने का घात विचार लिया है। तो राजा रानी अपनी संतान को लेकर के महल की सुरंग द्वारा वहां से तीनों प्राणी निकल जाते हैं राजघराना छोड़ करके। बियाबान जंगल में भटकते भटकते सत्यवान के माँ बाप अंधे भी हो जाते हैं कि भाई हमारा पुत्र एक राजघरानों में राज करने वाला जो पशु पक्षी की तरह बियाबान जंगल में भटकने का क्या काम। लेकिन बताया कभी नहीं कि भाई समय समय का फेर है, समय समय की बात, कोई समय में दिन बडेर कोई समय में रात। तो अपने माँ बापों की आज्ञा लेकर सत्यवान नाम का जो बालक था, पास में एक छोटा सा ग्राम था, उस गांव में चला जाता है। एक सेठ जी से जाकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा कि लाला जी मैं गरीब अनाथ बालक हूँ, वैसे राजा की संतान हूँ लेकिन भिखा पड़ गया, मेरे अंधे माँ बाप भूखे प्यासे इस बियाबान जंगल में बैठे हैं, उनका पेट गुजारा करने का मैंने एक रास्ता सोचा है। अगर तेरी मेहरबानी हो जाए तो मेरे राजघरानों की पोशाक इसको तू गिरवे रख ले और मेरे को एक रस्सी कुल्हाड़ा दे दे, ताकि मैं मेरे अंधे माँ बापों का पेट गुजारा कर सकूं। तो उस सेठ जी से सत्यवान हाथ जोड़ करके अपने बीते हाल सारे बताने लग जाता है। आदमी गरीब लाला दया कर दिए, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। कदे हमें राजा थे भोपाल, आज होली बिन पैसे कंगाल। ओ आज होली बिन पैसे कंगाल, थे नौकरोड़ के लाल सब मिट्टी में गिर लिए, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए, टोटे में दुखिया के कपड़े वो गिरवे धर लिए। मेरी माता अंधी किस्मत मारेगी, सबने गरज पेट बाढ़ेगी। ओ सबने गरज पेट भाड़ेगी, एक रस्सी और कुल्हाड़ेगी तो हाँ भी भर लिए, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। गरीब लाला दया कर दिए, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। बैरिज बिन होती बूझ नहीं, खेती बिन निपज बीज नहीं। ओ खेती बिन निपजर बीज नहीं,
चंद्र सतगुरु जैसी चीज नहीं दुनिया में मिली है। टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। गरीब लाला दया कर दिए। टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए। टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। बात तो सोचनो, जब अपने बीते हाल सारे बता दिए, उस राजकुमार की बात सुनकर के लाला जी का दया उत्पन्न हो जाती। तुरंत ही उसके राजघरानों की पोशाक उतरवा करके गिरवे रख ली, एक रस्सी कुलाड़ा दे दिया। बताया कवि ने कि भाई गहने वस्त्र धर दिए, लिया डोरी कुलाड़ा हाथ, लकड़ी काटने चल दिया भज जगतपति रघुनाथ। उस परम पिता परमेश्वर का नाम लेकर के जंगल की तरफ लकड़ी काटने के लिए रवाना हो जाता है। जंगल में पूछा, चीते शेर वगैरह बोल रहे, उनको देख करके छाती बजर की कर ली, भाई मेरा काल हो तो तुम और मेरे भाई बंद हो तो तुम। तो बताया कवि ने, श्री सत्यवान माँ बापा के दुख बांटन वाले हो गए। राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए। राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए। श्री सत्यवान माँ बापा के दुख बांटन वाले हो गए। राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए। राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए। ओ काटन वाले हो गए, लकड़ी काटन वाले हो गए। राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए। राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले। कदे कदे तो राजभवन में चाल था सज धज के। लकड़ी काटन वाला बन गया ऐस उमीरी तज के। अब लकड़ी काटन वाला बन गया ऐस उमीरी तज के। कपड़े लाके फाट गए झड़ा में उलझ उलझ के। बियाबान में करूं गुजारा नाम ओम का बज के। ओ बियाबान में करूं गुजारा नाम ओम का बज के। साथ मरण की हाँ भरते वो नाटन वाले हो गए। राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए। राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए। सत्यवान माँ बापा के दुख काटन वाले हो गए। राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए। ओ राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले। बड़ी हवा में मानस के दुश्मन भी प्यारे हो जा। बिगड़ी हवा में माँ के जाए भाई न्यारे हो जा। बिगड़ी हवा में माँ के जाए भाई न्यारे हो जा। कोई भी ना पास बिठन दे शत्रु सारे हो जा। विपत पड़ी में राजकरणिया लकड़हारे हो जा। ओ विपत पड़ी में राजकरणिया लकड़हारे हो जा। गल रहनिए आज भगत पर नाटन वाले हो गए। राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए। राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए। श्री सत्यवान माँ बापा के दुख काटन वाले हो गए। राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए। ओ राजकरणिया
कि भाई बनी हवा में मानस के दुश्मन भी प्यारे हो जा और बिगड़ी हवा में माँ के जाए भाई भी न्यारे हो जा। उधर एक मगध देश का राजा था, अश्वपति नाम था। राजा अश्वपति भी संतानहीन था, तो संतान की उत्पत्ति के लिए राजा यज्ञ हवन पुण्य दान धर्म बहुत करवाता है। लेकिन गायत्री मंत्रों के द्वारा राजा के घर में एक लड़की उत्पन्न होती है। उसके जन्म नक्षत्रों से ब्राह्मण उसका सावित्री नाम रख देते हैं। चंद्रमा की तरह रूप था, सूर्य की तरह तेज था। राजा अश्वपति अपनी पुत्री को देकर के नौकरों को हुक्म दे देता है कि भाई जैसी सुंदर मेरी बेटी है वैसा सुंदर रूपवान तुम इसका पति ढूंढ कराओ, इसकी शादी भी तुरंत कर देनी है। तो नौकर सावित्री का पति ढूंढने के लिए भरतखंड में निकल जाते हैं। पूरे भरतखंड में भ्रमण किया नौकरों ने, लेकिन सावित्री जैसा सुंदर रूपवान कोई पति नजर नहीं आया। तो राजा अश्वपति को आकर के नौकरों ने ना का जवाब दे दिया कि महाराज आपकी पुत्री जैसा सुंदर इसका पति भरतखंड में नहीं मिल सकता है। तो नौकरों के जवाब को सुनकर के राजा अश्वपति और भी दुखी हो जाता है कि भगवान अगर मेरी बेटी जैसा सुंदर पति इसका नहीं मिला तो तने बेटिया दी ना दी बराबर कर दी। सावित्री अपने बाप राजा अश्वपति को दुखी देखती है तो बाप का दुख सहन कर नहीं सकी। तुरंत सावित्री ओढ़न पैरन खान पीने की सामग्री लेकर के रथ जोड़ करके रथ में बैठ करके अपना पति ढूंढने के लिए खुद रवाना हो जाती। जब भरतखंड में चक्कर लगाना शुरू कर दिया, भरतखंड में सावित्री को अपना पति नजर नहीं आया तो बियाबान जंगलों में चक्कर लगाना शुरू कर देती है। उसी बियाबान जंगल में सावित्री चली जाती है जिस जंगल में सत्यवान लकड़ी काट रहा था। अब कुल्हाड़ी की आवाज सुनकर के सावित्री पेड़ की तरफ रवाना हो जाती है। जैसे जैसे पेड़ के नजदीक में पहुंची, वृक्ष में भान सा उदय हो रहा था। सावित्री पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई, कहने लगी लकड़ी काटने वाले पेड़ से नीचे आजा, दो बात करना चाहती हूँ। सत्यवान मन में सोची भाई तेरी किस्मत करवट पलट गई जब तो तेरा राज घराना छूट गया और यह आफत तेरी गैल लाग रही जिस लकड़ी काटवा से भी खोएगी। लेकिन सावित्री कहने लगी लकड़ा हारे मैं भूतनी प्रेतनी ठिकनी दूतनी कुछ भी नहीं हूँ। मेरे पति की तलाश में थी, आज तो मुझे मेरा पति मिल चुका है, मेरी आत्मा में मैं तेरे को पति कायम कर चुकी। तो सावित्री कहने लगी मैं तेरे चरणों की दासी बन के रहूंगी। अरे पेड़ से नीचे आजा तेरे चरणों की दासी, भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। और पेड़ से नीचे आजा तेरे चरणों की दासी रे, भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी है तेरे चरणों की दासी। भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। कौन कड़े की रहने वाली बता कहाँ घर ग्राम तेरा। कौन कहाँ की रहने वाली बता कितने घर ग्राम तेरा। दिया बान बन खंड में डोलन कर एकली का के काम तेरा। दिया बान बन खंड में डोलन का एकली का के काम तेरा। उदय हो गया भान चंदा पूर्ण वासी। भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। प्यासी दर्शन की प्यासी रे, दर्शन की प्यासी रे। मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। शहर ग्राम घर छोड़ दिया मैं बियाबान में आई हूँ। शहर ग्राम घर छोड़ दिया मैं बियाबान में आई हूँ। मगध देश की रहने वाली अश्वपति की जाई हूँ। मगध देश में रहने वाली अश्वपति की जाई हूँ। तेरी मेरी दोनों की मिलगी रे राशि। भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। दर्शन की प्यासी रे तेरे दर्शन की प्यासी। मांग में सिंदूर
श्याम सलोनी मृग नैनिया रूप की जड़ी, श्याम सलोनी मृग नैनिया रूप की जड़ी, तेरा ना किस फुर्सत में बे माता ने घड़ी, ओ बेरा ना के फुर्सत में बे माता ने घड़ी। बहादुर सिंह का सरना ले गुण नाथू सिंह गासी, वर्द मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की जासी, वर्द मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की जासी। दर्शन दर्शन की जासी, तेरे चरणों की दासी रे, मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की दासी, मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की दासी। जब सावित्री राजा मगध देश अश्वपति की पुत्री अपनी जबान से बताती है तो सत्यवान बड़ा ताजुब करके कहने लगा, सावित्री तू मगध देश राजा अश्वपति की बेटी, एक राजघराने में रहने वाली, मैं एक निर्धन कंगाल आदमी, ये तेरा मेरा जोड़ा नहीं मिल सकता है। पीतल सोना एक रंग होता है लेकिन कीमत में बहुत फर्क होता है, जैसे कागा कोयल एक रंग होता है लेकिन वाणी में बहुत फर्क होता है, उतना फर्क तेरे और मेरे अंदर मौजूद है। इसलिए मेरे साथ में तेरा शादी करना ठीक बात नहीं। क्यों? इस बियाबान जंगल में रहने के लिए झूंपड़ी नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, पीने के लिए टाइम पर पानी भी नहीं है। तो सावित्री कहने लगी, जति पुरुष की जगत में तो होती है एक नार, पतिव्रता भी जन्म में तो चुनती एक भरतार। कहने लगी लकड़ा, अरे जति पुरुष होता है उसके संसार में एक स्त्री होती है, और पतिव्रता स्त्री होती है वो जन्म लेकर एक ही पति चुनती है। मैं पति तेरे को मान चुकी, अब तेरे को छोड़कर दूसरे के साथ में शादी करती हूँ तो मेरा सतीत्व, जो सती का धर्म होता है वो नष्ट होता है। इसलिए झोपड़ी को रंग महल समझ लूंगी, फटा बस्तर में रह लूंगी, भूख प्यास सब सहन कर लूंगी, और बढ़ती माँ होगी उतनी पति चरणों की सेवा भी कर लूंगी। तो सत्यवान कहने लगा, अरे सावित्री तेरी बात का तो मने आता घना प्रेम, पिता मात के कहे बिना तो नहीं शादी करने का नेम। जब सत्यवान कहने लगा, सावित्री तेरी बातों से मुझे बहुत प्रेम है, लेकिन माता पिता की आज्ञा लिए बगैर मैं तेरे को कोई जवाब नहीं दे सकता। तो दोनों जति सती अपने माँ बाप की आज्ञा लेने के लिए रवाना हो जाते हैं। भाई जति सती दोनों चले तो धर ईश्वर का ध्यान, सावित्री के साथ में चल पड़े रे वीर सत्यवान। अब सावित्री कहने लगी तो सासू समझ सन्मान, सभ्या रानी सोचती तो सावित्री को सत्यवान। दोनों जति सती अपने माँ बाप की शरण में चले जाते। सावित्री जाकर अपनी सासू के चरण छूकर बहू बनने का आशीर्वाद मांगती, लेकिन सत्यवान की जो माता सभ्या रानी थी वो नेत्रहीन थी, आंखों से अंधी थी। वो विचार करती कि भाई जब तेरे बेटे सत्यवान की सगाई नहीं हुई तो ये बहू कहां से आ गई, हो तेरा बेटा सत्यवान हो सकता है। तो सभ्या रानी सावित्री को अपना बेटा सत्यवान समझ करके पुकारती है। उधर से सावित्री चरण छूकर बहू बनने का आशीर्वाद मांगती है। दोनों सासू बहू बातें करने लग जाती हैं। तब सभ्या रानी कहने लगी, रे आ बेटे सत्यवान तेरे से होती आनंद आत्मा मेरी। सावित्री कहने लगी, रे सासू दे वरदान, सावित्री बहू बने से तेरी। अरे आ बेटे सत्यवान तेरे से हो आनंद आत्मा मेरी, सासू दे वरदान, सावित्री बहू बने से तेरी। सासू दे वरदान, सावित्री बहू बने से तेरी। ओ बेटे सत्यवान तेरे से हुई आनंद आत्मा मेरी, सासू दे वरदान, सावित्री बहू बने से तेरी। सासू दे वरदान, सावित्री बहू
बहु बने से तेरी, सासुदेव वरदान सावतरी बहु बने से तेरी। सासुदेव वरदान सावतरी बहु बने से। सत्यवान के बहू कहाँ से हुई सगाई कोन्या, मन भी सासू अब तक तो शादी करवाई कोन्या। और मन भी सासू अब तक तो शादी करवाई कोन्या। उनसे हो गया खोट बाप ने बेटी जाही कोन्या, जोई खोट मेरी जोड़ी कर मन दिया दिखाई कोन्या। और योई खोट मेरी जोड़ी का मन दिया रे दिखाई कोन्या। के भरत खंड में सिंह रहे न तू सिंगनी नसीहत तेरी, सासुदेव वरदान सावतरी बहु बने से तेरी। ओ सासुदेव वरदान सावतरी बहु बने से तेरी। माया बेटे सत्यवान तेरे हुए आनंद आत्मा मेरी, सासुदेव वरदान सावतरी बहु बने से तेरी। ओ सासुदेव वरदान सावतरी। रानी कहने लगी मेरे सत्यवान के बहू कहाँ से जब हुई सगाई कोन्या। सावित्री कहने लगी रे मैंने भी सासू भी तलक शादी करवाई कोन्या। तो पूछने लगी भाई कहाँ की रहने वाली, क्या तेरा नाम, किस प्रकार तू त्रिया की जात अकेली इस बियाबान जंगल में भटकती है, मेरे पुत्र सत्यवान को तू पति बनाने आई है। तो पूछने लगी भाई कौन करे की रहने वाली, कैसे नाम बाप का, मगध देश का अश्वपति जो समधि बनता आपका। और मगध देश का असनपति जो समझी बनता आपका। कदे झूठ बोल कर दाग लगा दे मेरा छोरा बड़ी खाप का, मैं झूठ बोलती कोन्या राम देखनी आपने पाप का। मैं झूठ बोलती को नर राम देखनिया पुण्य पाप का। मेरी साफ आत्मा है सासू मेरे याद न हेरा फेरी, सासुदेव वरदान सावतरी बहु बने से तेरी। सासुदेव वरदान सावतरी बहु बने से तेरी। बहु बने से तेरी रे बोल बहु बने से तेरी। सासुदेव वरदान सावतरी बहु बने से तेरी। ओ सासुदेव वरदान सावतरी बहु बने से। जब सब्जा रानी पूछने लगी कौन कठे की रहने वाली के है नाम बाप का, सावित्री कहने लगी मगध देश का अश्वपति जो समधि बनता आपका। जब सब्जा रानी कहने लगी कदे झूठ बोलकर दाग लगा दे मेरा छोरा बड़ी खाप का, मैं झूठ बोलती को ना राम देखनी पुण्य और पाप का। जब सावित्री सब्जा रानी को अपना सही पता बता देती है, राजा मगध देश अश्वपति की पुत्री अपनी जुबान से बताती है। सब्जा रानी बड़ा ताजुब करके कहने लगी कि सावित्री तू मगध देश राजा अश्वपति की बेटी होकर एक मेरे निर्धन सत्यवान के साथ में शादी करती है, जिंदगी भर तक दुख भोगना पड़ेगा। तो कहने लगी मेरे सत्यवान के दिल लाडली बहुत बुरे फंदे, कदे लाभ कदे हानि सासू ये दुनिया के धंधे। और कदे लाभ कदे हानि रे सासू ये दुनिया के धंधे। सत्यवान लगकर हारा मात पिता भी अंधे, कोढ़ी बाप से न हटा करे जो सुध बचना के बंदे। और होगी बाप से ना हटा करे से सुध बचना के बंदे। सोच समझ कर ब्याह करिए कदे हो जा डूबा डेरी, सासुदेव वरदान सावतरी बहु बने से तेरी। ओ सासुदेव वरदान सावतरी बहु बने से तेरी। और या बेटे सत्यवान तेरे से हुई आनंद आत्मा मेरी, वासुदेव वरदान सावतरी बहु बने
देश के अंदर सावित्री चली जाती है, अपने बाप राजा अश्वपति के राजमहलों में अंदर प्रवेश करने लगी तो नारद मुनि आया हुआ था। नारद जी महलों का गेट रोक करके बैठा, अंदर जाती सावित्री को नारद जी रोक लेता है। कहने लगा, सावित्री तू जहां जाकर आई है, जिसको पति मान चुकी, जिसके तू साथ में शादी करना चाहती है, वो पति तेरे लायक नहीं है, उसके साथ में शादी मत कर। मैं तेरे भले की कहता हूं इसमें। क्यों कि शादी होने के बाद में वो सत्यवान 1 साल बाद में खत्म हो जाएगा। अब सावित्री कहने लगी, नारद जी मैं पति व्रता स्त्री, पति उसको मान चुकी, उसको छोड़कर दूसरे के साथ में शादी करती हूं तो मेरा सतीत्व नष्ट होता है। और सजनों, स्त्री जाति के लिए पति परमात्मा होता है और पति चरणों से बढ़कर कोई स्त्री जाति के लिए भक्ति नहीं है। क्यों? जैसे सती अनुसुईया पति चरणों में चारों धाम साक्षात बता कर गई है और पति चरणों की सेवा करके उसने वो शक्ति प्राप्त कर ली थी जो ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने के बालक बना दिए थे। लक्ष्मी ब्रह्माणी और पार्वती का जो अरमान था वो ढह गया था। इसलिए सावित्री नारद जी से कहने लगी कि नारद जी सती का पति एक होता है। अजी सती का धर्म नहीं जो छोड़े साथी पति का, सती का धर्म नहीं जो छोड़े साथी पति का। धर्म नहीं रे जो छोड़े साथी पति का, सती का धर्म नहीं रे जो छोड़े साथी पति का। सावित्री नारद जी को साफ कहते थे कि नारद जी मैंने पति धारण कर रखा सत्यवान जति का, चाहे एक पलक ना जीवे साथ छोड़ू ना प्राणपति का। नारद जी वो साल भर ना जी करके पल भर भी ना जीवे, लेकिन मैं दूसरे के साथ में शादी नहीं करूंगा। नारद जी राजा अश्वपति के पास में चला जाता है जो सावित्री का बाप था। जाकर कहने लगा, महाराज आपकी पुत्री पति ढूंढ कर आ गई है, लेकिन समझा दो वो पति उसके लायक नहीं है। क्यों? शादी होने के बाद 1 साल बाद में खत्म हो जाएगा। तो नारद जी का जवाब को सुन करके राजा अश्वपति बड़ा दुखी हो जाता है कि भगवान या कौन सा जन्म की सजा बाकी रह रही थी उसका भुगतान दे दिया है। जब राजा एकांत में बैठ करके बात का विचार सार करता है तो अपनी आत्मा में यही फैसला करता है कि भाई अपना धर्म इसी में,
कि सावित्री जिसको पति मान चुकी उसी के साथ में शादी कर दी। तो तुरंत राजा शास्त्रवेता पंडितों को बुला लेता है, ब्याह की सामग्री इकट्ठी कर लेता है, रथ जोड़ करके ब्राह्मणों को लेकर के नारद जी राजा अश्वपति अपनी पुत्री सावित्री को लेकर के शादी करने के लिए जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब उस सत्यवान के जंगल में चले जाते हैं, देख ब्याह की शुभ लगन घड़ी, सत्यवान सावित्री की शादी के लिए जंगल में मंडप तनवा दिया। वेद विधान से ब्राह्मणों ने शादी का कार्यक्रम शुरू कर दिया। अब शादी करके ब्राह्मण लोग नारद जी राजा अश्वपति रथ जोड़ करके वापस आ जाते हैं। सावित्री अपने पति चरणों की छाव में उसी बियाबान जंगल में ठहर जाती है। अब नारद जी की बताई हुई बात को आठवां याम ध्यान में रखते हुए सावित्री पति चरणों की सेवा में लवलीन हो जाती है। पति चरणों की सेवा करते करते जंगल में 6 महीने व्यतीत हो जाते हैं। उस दुख चिंता के अंदर सावित्री खाना पीना तक भूल रही थी, जब काया सूख करके डिगने लग जाती है। लेकिन असली बात को न बताई कि मैं तेरा मरवा का फिक्र में हो रही हूँ। यानी सजनों, समय किसकी इंतजार करता है। जो दिन नारद जी ने बता रखा था, सावित्री आंगणा की रेखा पर गिन गिन के गुजार रही थी। पति चरणों की सेवा करते करते वो साल भर जंगल में पूरा हो जाता है। जो दिन नारद जी ने बताया था वो दिन आ जाता है। उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जाने लगा तो सावित्री समझ गई भाई इसकी मौत का बुलावा आ जाएगा, करना क्या चाहिए। जब तो तू भी का साथ ही साल जंगल में लाश न जाने कहीं पड़ी रहेगी, जंगली जानवर पशु पक्षी खराब कर देंगे। जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए रवाना हो जाता है, पीछे पीछे सावित्री भी चल देती है। दोनों जती सती जंगल में चले जाते हैं। सत्यवान पेड़ में लकड़ी काटने के लिए चढ़ जाता है, सावित्री पेड़ के नीचे बैठ जाती है। जो टाइम घड़ी नारद जी ने बताई थी वो ऊख जा नहीं सकती थी। यमदूत आ गए, पेड़ की चारों तरफ घेरा देकर के खड़े हो जाते हैं। सत्यवान के प्राण निकालने की जब कोशिश करने लगे तो सत्यवान के हाथ पर सब ढीले पड़ गए, सिर में चकराना शुरू हो गया, कुलाड़ा छूट के धरती में गिर गया, पेड़ में डाला में माथो पकड़ बैठ गो। कहने लगा सावित्री मेरे को महसूस होता है मेरे शरीर से प्राणों को कोई निकाल के ले जाना चाहता है। तो कहने लगा अरे सावित्री मेरा प्राण काटी कोई ले जाना चाहे से, मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से, मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से। सावित्री मेरा प्राण काट कोई ले जाना चाहे से, मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से, पूरी काया के लेके कुलाड़ा हाथ में कोई काटन न हो रहा से, जीव गणा दुख पावे माथा काटन न हो रहा से, मेरा जीव गणा दुख पावे रे माथा काटन न हो रहा से, दुश्मन काली खून दही का चाटन न हो रहा से, सत्यवान इस जिंदगानी में नाटन न हो रहा से, ओ सत्यवान इस जिंदगानी से नाटन में हो रहा से, बेरी काली खून जिगर का चाट चाट खावे से, मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से, पंचभूत मजबूत कर्म का बंधन टूट लीना रे, जीव और आत्मा का साजा उठ लीना रे, और जीव और आत्मा का साजा उठ लीना रे, अग्नि तत्व
कवि ने कि पंचभूत मजबूत कर्म का बंधन न टूट लीना, जीव और आत्मा का साजा उठ लीना। 5:25-72 ने आज लूट लीना, अग्नि तत्व शांत किला इस काया का टूट लेना। कहने का मतलब सजनों कि 5 तत्व 25 प्रकृति 72 1 मिनट के श्वास इंसान के अंदर बताए हैं। ये संत महात्मा अनुभवियों का अनुभव है। सावित्री ये मेरा 5 तत्व का पुतला 5 भागों में बिखरने को तैयार होगा। सावित्री समझ गई भाई मौत का बुलावा लिया, प्राण इसके बच नहीं सकते, करना क्या चाहिए। हिम्मत की कीमत होती है। अगर तेरी देखती नजरों के सामने पेड़ में प्राण पखरू त्यागेगा, इसकी लाश नीचे गिर क्या होगी, अच्छा नहीं। सावित्री विचार करती है कैसे भी इसको जिंदे को पेड़ के नीचे उतार ले और तेरे गोडे पर सिर धर के अपने प्राण पखरू त्याग देगा तो तेरी करी भक्ति सफल हो जाएगी। तो कहने लगी प्राणपति इतना दुख है तो लकड़ी काटना छोड़ दो, जो बात है वो मैं जानती हूँ, या नारद जी या परम पिता परमेश्वर, चौथे को इस बात का मालूम नहीं है, पेड़ के नीचे आ जाओ। तो कहने लगी अरे पेड़ से नीचे उतरो पति क्यों फीका पड़ गया चेहरा, तेरे मर्ज ने मैं जानू सुना और किसी ने बेरा, और तेरी मर्ज ने मैं जानू सुना और किसी ने बेरा। दुख सुख में तो सेवा करने का फर्ज पति जी मेरा, गोडा में सिर धर धर सो जा गात बीच झूम तेरा, मेरे गोडा में सिर धर के सो जा गात बीच झूम तेरा। छोड़ लकड़िया इस दुख मेरे बल में क्यों दुख पावे से, मेरी काया में भड़क लागे शक्कर सा आवे से। सावित्री मेरा प्राण काट कोई ले जाना चावे से, काया के मां भड़क लागरी शक्कर सा आवे से। ओ काया के मां भड़क लागरी शक्कर सा आवे। जब सावित्री कहने लगी पेड़ से नीचे उतरो पति क्यों फीका पड़ गया चेहरा, तेरे मर्ज ने मैं जानू सुना और किसी ने बेरा। सत्यवान पेड़ से नीचे उतर कर क्या है आ जाता है, अपनी अर्धंगनी जो आधे अंग की साथन सावित्री थी उसके गोडे पर सिर धर के जंगल में लंबे पांव पसार देता है। यमदूत चारों सौ तरफ खड़े हो जाते हैं। जब सत्यवान के प्राण निकालने की कोशिश करने लगे तो सत्यवान पड़ा पड़ा उस घायल हालत में कहने लगा सावित्री मैं निर्भागी पापी हवान जो आज मेरे अंधे माँ बापों को छोड़ करके मैं पापी मौत को रवाना हो रहा हूँ। तो कहने लगा अरे कर्म कुलाड़ा घेर लोभ की लकड़ी त्याग चाल्या रे, ईश्वर में चित ढाट बुझा आशा की आग चाल्या रे, और ईश्वर में चित ढाट बुझा आशा की आग चाला रे। अंधे मात पिता ने छोड़ कर मनिर भाग चाल्या रे, सावित्री मेरा हाथ पकड़ तेरा सखी सुहाग चाल्या रे, और सावित्री मेरा हाथ पकड़ तेरा सखी सुहाग चाला रे। बिना परख के लोग कहेंगे चंद्र के गावे से, मेरी काया में भड़क लागरी शक्कर सा आवे से, काया के मां भड़क लागरा शक्कर सा आवे से। चक्कर सावे तेरे भले चक्कर सावे से, काया के मां भड़क लागरी चक्कर सावे से, ओ काया के मां भड़क लागरी सज्जनों जब यमदूत प्राण निकालने की कोशिश करने लगे सावित्री हाथ जोड़ करके कहने लगी यमदूतो मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, पति धर्म का पालन कर रही हूँ, अकेली इस बियाबान बनखड़ में रह नहीं सकती, या तो मेरे पति के प्राण छोड़ दो या मैं भी साथ चलूंगी। यमदूत कहने लगे बोले भाई तेरे जैसी सती हमको बहुत मिलती है, आज तक का रिकार नहीं हम मृतलोक से खाली चले जाएं। यमराज के भेजे हुए दूत है, हमारी ड्यूटी है इसके स्वास्थ्य जो पूरे हो लिए, ना तू साथ में चल सकती है और ना हम इसके प्राण छोड़ेंगे। तो सावित्री साहब इनकार हो जाती है फिर तुम्हारी शक्ति ने मेरे पति के प्राण ले जा सकते हो। तो यमदूत बिजली की तरह तड़क तड़क करके सत्यवान पर गिरना शुरू कर दिया। उधर से सावित्री ने अपनी शक्ति से उनको दूर हटाना शुरू कर दिया। सावित्री और यमदूत के बीच में भारी घमासान लड़ाई छिड़ जाती है। लड़ते लड़ते यमदूत थक जाते हैं। उधर से सावित्री क्रोध में होकर के मुंह से अग्नि फेंकना शुरू कर देती है। जब सावित्री के मुंह से अग्नि निकलती देखी यमदूत सोची भाई आचार्यों को शमशान बना दी गई, करना क्या चाहिए।
यहाँ से भगने में फायदा है। जो बात है चल करके यमराज को बता देंगे, अपने बस की बात नहीं इसके प्राण ले जाने की। तो सावित्री के विकराल रूप को देख करके यमदूत वहां से डरकर भग लेते हैं। मृतलोक के चले चारों देवलोक में चले जाते हैं। यमराज को जाकर कहने लगे, महाराज हमारे बस की बात नहीं, उसके प्राण ले आ सकते हैं। क्यों? उसकी अर्धंगनी सावित्री अपने घायल पति सत्यवान का सिर गोडे पर धर के बैठी है। वो कहती है कि पति के साथ में चलूंगी या प्राणों को यहीं पर रखूंगी। जब हम प्राण निकालने की कोशिश करने लगे तो शरीर भट्टी की तरह तपता है, मुंह से अग्नि फेंकती है। बताओ हमारी जान फालतू थोड़ी सी। यमराज कहने लगा, घोर अन्याय कर दिया, आज तक का अधिकार नहीं था मृतलोक से यमदूत खा लिया जाए। तो यमराज जी क्रोध में होकर के विकराल रूप करके डरावनी शक्ल बना करके अपनी सवारी कर लेते हैं, सत्यवान के प्राण लेने के लिए खुद रवाना। उधर सावित्री वज्र की छाती करके अपने घायल पति को लेकर उस विकट जंगल में बैठी थी। यमराज जी उस बियाबान जंगल में चला जाता, आंधी तूफान चलाना शुरू कर दिया, एकदम दिन की रात कर दी सावित्री को डराने के लिए। लेकिन सावित्री वहां से डर कर नहीं भागती है, समझ की जरूर भाई तेरे पति का काल आसपास आ पहुंचा। जब काला वस्त्रधारी डरावनी शक्ल का यमराज सावित्री को आता दिख गया, आज की निराश हो गई कि भाई काल दीवाना आ लिया, अब तेरे पति के प्राण नहीं छोड़ेगा। यमराज जी सावित्री के एकदम निकट आ जाते, आकर के सावित्री को समझाने लग जाते हैं। कहने लगे, सावित्री इस तरह भ्रमजाल को देख करके मुझे बड़ा अफसोस होता है। क्यों? ये संसार की रीति है, जो आ गया उसको जाना एक दिन जरूर पड़ता है। जीते जी का मेल खेल होता है, मरने पर कोई किसी का दावा नहीं होता है। जब तक जिंदा था तेरा पति था, तू इसकी स्त्री थी, आज तुम्हारा जीते जी का ये मेल मिलान खत्म होता है, ना तेरा पति है ना तू इसकी स्त्री।